आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ये 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यदि आपने याद कर लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम ये प्रश्नों को समझने वाले हैं, तो आइए हम सभी प्रश्नों को समझते हैं। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप ये 50 टॉपिक समझ गए तो आपके भी बोर्ड एग्जाम में 90 नंबर्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए हम पहला प्रश्न समझते हैं। मैं आपको 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। पहला जैसे संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया ये पहले चैप्टर के हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि बहुत पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि क्या है। आपको एक रिएक्शन दी रहेगी, उसको आपको संतुलित करना होगा। जैसे चौथा है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये 6 नंबर में पूछा जाता है। हमेशा लॉन्ग प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा जाता है, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा। अगला है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। जैसे बेकिंग सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धवन सोडा बनाने की विधि, व्यंजक चूर्ण आदि आपको ये याद कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। पर ये 50 टॉपिक आपको पूरे याद करके जाना, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं। इसके अलावा भी आपको प्रश्न याद करने हैं, पर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उदासीनीकरण अपक्रिया, धातु एवं अधातु, ये चैप्टर का नाम है। और ये जो चैप्टर का नाम होता है उससे जो वर्ड मिलते हैं, धातु क्या है, अधातु क्या, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि अम्ल, क्षार, लवण आपके चैप्टर का नाम है, तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है तथा लवण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। आयुपेशी नामकरण क्या है। साबनीकरण क्या है। एस्टरीकरण क्या है। ये मोस्ट 15 प्रश्न थे, आपने 15 तक देखे। अब हम देखने वाले हैं अन्य प्रश्न। पर हाँ, ये सभी प्रश्न आपको याद करना है, एक कॉपी में लिख लीजिए और ये याद कर लीजिए। आयुपेशी नामकरण थोड़ा बहुत सीख लीजिए, बोर्ड पेपर में कम से कम 3 से 4 नंबर में पूछ जाती है। साबनीकरण, स्टीरीकरण, सजातीय श्रेणी, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, विद्युत रासायनिक श्रेणी, धातु धातु उदासीनीकरण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, अम्ल, क्षार, लवण, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, ऊष्मा तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन। ये मोस्ट वीआईएमपी प्रश्न है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हमेशा। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, परागण, स्वपरागण, पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। पहले आप यहाँ तक समझिए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। पाचन तंत्र मोस्ट वीआईएमपी है। श्वसन तंत्र भी मोस्ट वीआईएमपी है। उत्सर्जन तंत्र ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, परागण, स्वपरागण, परपरागण, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पुष्प की संरचना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नर तथा मादा जनन तंत्र ये तो मोस्ट वीआईएमपी है। इसके बाद सबसे मोस्ट प्रश्न आता है, आप सभी को पता होगा, मेंडल के नियम, अनुवांशिकता के मेंडल के नियम। ये मोस्ट वीआईएमपी प्रश्न है। आप इस प्रश्न को जरूर याद करके जाइए, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, एक संकरण तथा द्विसंकरण में अंतर लिखने को आता है और इससे भी प्रश्न बनता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को वर्णन कीजिए, इस प्रकार प्रश्न आता है। हृदय की संरचना, मानव मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न आप याद करके जाइएगा। और सबसे मोस्ट है हृदय की संरचना और मेंडल का नियम। यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही बनता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में बनने की कोशिश रहती है और यह किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप, मेरी यही राय है कि आप ये प्रश्न पेपर देने से जाने से पहले ये प्रश्न आप सभी याद कर लें, और मैं इन वीडियो का आंसर भी जल्दी ही लाने वाला हूँ। मानव मस्तिष्क तंत्र, ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का, अवतल दर्पण और उत्तर दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपको याद करना है। लेंस से संबंधित निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वो समझना है। लेंस की क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। निकट दृष्टि दोष तथा जो दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखने को आता है। इनको कैसे दूर करते हैं, दोष क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये पूरा टॉपिक याद कर जाना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र, मानव नेत्र ये आईएमपी है, तो ये मोस्ट वीआईएमपी है। मोस्ट वी मानव नेत्र, ओम का नियम, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा, विशिष्ट प्रतिरोध,
प्रतिरोध जैसे विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने के कारण भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स ही बन जाते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको 40 नंबर तक के प्रश्न, 40 टॉपिक आपको कंप्लीट हो गए हैं। एक बार और इन्हें और आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, परागण मतलब स्वपरागण, परपरागण, पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र, DNA तथा RNA में अंतर, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, एक संकरण तथा दो संकरण का जो नियम है वो लिखना है, एक संकरण तथा द्विसंकरण, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, हृदय की संरचना, मानव मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अवतल उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस की क्षमता, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, कारण निवारण, उपयोग भी इसका, ठीक है। कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है, जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, और उसका निवारण भी, मानव नेत्र, ओम का नियम, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध। ये 40 टॉपिक थे। अब हम समझने वाले हैं इसके आगे कुछ और भी टॉपिक है, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, चुंबकीय बल रेखाएं, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, विद्युत जनयंत्र तथा विद्युत मोटर। आपको मैं लिख कर देता हूँ कि इतने ज़्यादा मोस्ट VIMP प्रश्न लिख लीजिए। ये हर साल लॉन्ग, आप 10 साल का पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, यही दोनों क्वेश्चन हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स में पूछे जाते ही हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फैराडे के नियम, ऊर्जा के स्रोत, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन सभी आपको तैयार होना चाहिए। लास्ट में आते हैं न्यूमेरिकल, आपके लास्ट में आते हैं न्यूमेरिकल्स। आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, 2 से 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। आप सभी के कम से कम 20-20 न्यूमेरिकल लगा लीजिए, आपके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये थे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझ लीजिए, 4 टॉपिक समझ लीजिए, आपके 100 में से 90 नंबर तो यूँ आ जाएंगे यदि 50 टॉपिक आपके कंप्लीट हैं तो। और थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो आपको पूरा 100 में 100 नंबर भी आ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो को यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सभी टॉपिक तैयार जरूर कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।